हेलो मॉम्स। मॉम्स कैन डू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यू बॉर्न यानी कि 0 से 3 मंथ के बच्चों के वेट गेन के बारे में। उनका वेट हम कैसे बढ़ा सकते हैं और उनको कैसे गोल मटोल करना है, उसी के बारे में ये वीडियो है। तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना, ताकि आप अपने बच्चे का वेट गेन कर पाओ। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो माँ के साथ में गर्भनाल से जुड़ा होता है। ये गर्भनाल से उसको विटामिन, मिनरल्स और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और उससे बच्चे का वेट गेन हो जाता है। बच्चे के जन्म के बाद ये गर्भनाल काट दिया जाता है और बच्चा न्यूट्रिएंट्स के लिए, विटामिन्स के लिए पूरी तरह से अपनी माँ पे डिपेंड हो जाता है। इसीलिए वेट गेन के लिए सबसे ज़रूरी होता है ब्रेस्ट फीडिंग। तो न्यू बॉर्न जो मॉम्स होती है उनको जितना हो सके उतना जल्दी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। ब्रेस्ट फीडिंग में वो सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स होते हैं जो बच्चे को वेट गेन करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ब्रेस्ट फीड करवाने में हम कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से बच्चे का अच्छे से वेट गेन नहीं हो पाता। न्यू बॉर्न बेबीज शुरुआत के दिनों में काफ़ी लंबे टाइम तक सोते हैं। अप्रोक्स वो 20 से 22 घंटे की नींद लेते हैं, जो कि उनके लिए सही भी है। बट मदर्स को उनको हर 2 घंटे में जगाना है और उनको फीड करवाना है। बच्चे को जगाने के लिए आप उसके कान के पीछे गुदगुदी कर सकते हैं, उनके पैरों के नीचे गुदगुदी कर सकते हैं, जिससे बच्चा जग जाएगा और उसको फीड करवाना है। बच्चा जब नींद में होता है तब वो भूखा होता है, उसको नहीं पता चलता, इसलिए कंपलसरी माँ को याद करके हर 2 घंटे में उसको जगा के फीड करवाना ही करवाना है। 24 घंटे में हमें 10 से 12 बार बच्चे को फीड करवाना है। दूसरी बात हमें जो ध्यान में रखनी है वो है कि हम जब भी बच्चे को फीड करवाए तो कम से कम हमें 10 से 15 मिनट के लिए बच्चे को फीड करवाना है, ताकि बच्चे का पेट अच्छे से भर जाए। क्योंकि बच्चा जब फीड करता है तो स्टार्टिंग में 5 से 6 मिनट तक लिक्विड जैसा पानी आता है, उसके बाद में थोड़ा गाढ़ा दूध आता है। वो गाढ़े दूध में बच्चे के वजन बढ़ाने के लिए जो भी ज़रूरी फैट, मिनरल्स होते हैं वो गाढ़े दूध में होते हैं। इसीलिए हमें 10 से 15 मिनट के लिए एक ब्रेस्ट में फीड करवाना है, उसके बाद में दूसरे ब्रेस्ट से फीड करवाना है। साथ ही साथ दूध की क्वालिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। दूध की क्वालिटी अच्छी करने के लिए फीडिंग मॉम को अच्छे से डाइट लेनी है। फीडिंग मॉम दूध की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए अपनी डाइट में दूध, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, दलिया, दही, पनीर जैसे चीज़ें इंक्लूड करने से दूध की क्वालिटी बहुत ही अच्छी बनेगी। साथ ही साथ आप अपने डाइट में दाल इंक्लूड कर सकते हो। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा लीजिए ताकि दूध भरपूर मात्रा में आए। साथ ही साथ अजवाइन का पानी, जीरा पानी, ऐसे चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करने से दूध की क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी आपकी बढ़ेगी। सब कुछ ट्राई करने पर भी अगर माँ का दूध नहीं बन रहा है तो आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क भी दे सकते हो, पर बेस्ट रहेगा कि आप कोशिश करो कि माँ का दूध ही आप बच्चे को पिला पाओ, क्योंकि माँ के दूध में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसीलिए आपको कंपलसरी माँ का दूध बच्चे को पिलाना है। तीसरी बात ये सामने आती है कि अगर बच्चा माँ का दूध पिएगा तो वो बीमार बहुत कम पड़ेगा, और अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो वो अच्छे से फीड नहीं कर पाता, जिससे वो भूखा रहता है और उसका वेट गेन नहीं हो पाता। इसलिए ज़रूरी होता है कि वो अच्छे से ब्रेस्ट फीड करे और कम से कम बीमार पड़े। बच्चे को जो वैक्सीन लगती है वो आपको कंपलसरी वैक्सीन लगवानी है। वैक्सीन लगवाने से बच्चा कम से कम बीमार पड़ता है और उसका वेट अच्छे से गेन हो पाता है। इसके साथ डॉक्टर विटामिन डी और मल्टीविटामिन के कुछ ड्रॉप्स लिख के देते हैं, तो वो बच्चे को कंपलसरी 1 साल तक ड्रॉप्स देने हैं। उससे बच्चे का वेट गेन होने में हेल्प होगी। नेक्स्ट काम जो हमें करना है वो है बच्चे की मालिश। बच्चे की गर्भनाल निकलने के बाद में हमें बच्चे की मालिश स्टार्ट करनी है। वो हमें बच्चा 1 साल का हो तब तक हमें मालिश करनी है। गर्मियों में आप मसाज के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, और सर्दियों में आप घी या तो फिर बादाम का तेल मसाज के लिए यूज़ कर सकते हो।
दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो आप न्यू बॉर्न बेबीज़ को आपको सुबह की धूप दिखानी है। ये धूप आपको 10 से 15 मिनट के लिए बच्चे को दिखानी है, जिससे बच्चे कम बीमार पड़ेंगे और उनका वेट गेन होने में हेल्प रहेगा। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है बच्चे की नींद। बच्चा अगर अच्छे से नींद लेगा, बच्चे की अगर अच्छे से मालिश होगी, अच्छे से धूप मिलेगी और अगर उसका पेट भरा हुआ होगा तो उसको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। नींद आने की वजह से बच्चा बीमार भी बहुत कम पड़ेगा और उसका वेट डेफिनेटली होगा। ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद में भी अगर आपके बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड वेट से आपके बच्चे का वेट कम है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बेबी केयर के रिलेटेड ऐसे और भी वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।